हेलो एवरीवन, हेलो प्यारे बच्चों, क्या हालचाल, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप बहुत अच्छे होंगे और आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। और अब जब आपके नीट का डेट आ चुका है कि 12 सितंबर को होने वाला है, तो इट वाज हाई टाइम कि मैं भी आपको आने वाले डेज का स्केड्यूल दे दूं कि हम ऐसे क्या पढ़ने वाले हैं जिससे हम सिलेक्शन एक्सपेक्ट कर सकते हैं और क्या हमारा प्लान होने वाला है, क्योंकि अ गोल विदाउट अ प्लान इज जस्ट अ विश। तो बिल्कुल हमारे पास प्लान है। और बेटा, जब भी मैं ऐसे आपके सामने प्लान शेयर करने के लिए आता हूं तो वो कुछ तो स्पेशल होता है, कुछ तो अलग होता है। आपने हर बार देखा है, तो इस बार भी कुछ स्पेशल है, कुछ अलग है। आप मुझे कमेंट करके पक्का बताइएगा कि प्लान कैसा लगा है। बहुत जबरदस्त है, बहुत टाइम लगा के और बहुत सोच के इसको प्लान किया गया है। और आपके जो मैसेजेस मेरे पास आते रहते हैं ना, टेलीग्राम पे, इंस्टाग्राम पे, सबको कंसीडर करते हुए, ओवरऑल बच्चों के दुख दर्द को समझते हुए ये मैंने किया है। क्योंकि आपको पता है, मुझे समझ में आ जाता है कि आपकी लाइफ में क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं, आपकी पढ़ाई में क्या क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं। दैट आई रियली नो बहुत अच्छे से, है ना। तो आप देखना, आज प्लान देखना, फिर बताना कैसा लगा है। बहुत जबरदस्त होने वाला है, साथ में थोड़ा आपको मैं गाइडेंस भी दूंगा। शुरू करते हैं। सबसे पहले, फॉरगेट द पास्ट, रिमेंबर द लेसन। यानी कि होता क्या है, आपके पास्ट में कुछ ऐसी चीजें हुई होती हैं जो शायद आप दोबारा मुड़ के नहीं देखना चाहते। हो सकता है आपने अभी तक इतनी अच्छी पढ़ाई नहीं करी होगी, तो आपके लिए वो एक अच्छी मेमोरी नहीं होगी। कोई बात नहीं, भूल जाइए। लेकिन ये याद रखिए कि वहां से सीखने को क्या मिला। ये हमेशा लाइफ में भी अप्लाई करना, प्रिपरेशन में भी अप्लाई करो कि भाई कोई बात नहीं, अगर इतना अच्छा टाइम नहीं है, भूल जाएंगे, लेकिन उससे जो सीख मिलती है वो सीख हमेशा याद रखेंगे। और आज आप वो देखना कि आपको मैं क्या क्या बताऊंगा, आप रिलेट कर पाओगे, है ना। तो बहुत ही आराम से, काम और सूदिंग सा, प्यारा सा सेशन है। आप इसको पूरा देखना, छोटा सा रखेंगे इसको, सीखने को बहुत कुछ मिल जाएगा। और लास्ट में थोड़ा मैं आपको गाइडेंस भी दे दूंगा। बेटा, दिक्कत ये है ना, हम लोग बहुत अच्छे से गोल नहीं बना पाते। हमारे गोल्स अगर अच्छे से डिफाइंड है, ढंग से बनाए गए हैं, तो उनको अचीव करना भी आसान होता है। वरना कई बार गोल्स की वजह से आपको एंजाइटी आती है कि यार मैंने ऐसा प्लान किया था कि मुझे अभी तक ये कर लेना था, अभी तक वो कर लेना था। 30 दिन का कई बार हम प्लान कर लेते हैं, 30 दिन के बाद जब मुड़ के देखते हैं तो पता चलता है शायद बहुत अच्छा कुछ नहीं हो पाया। और तब तक बहुत देर हो जाती है। तब तक फिर ये समझना मुश्किल हो जाता है कि अब जो बची हुई चीजें हैं या फिर जो गोल अकम्प्लिश नहीं हो पाया उसको कैसे अचीव करेंगे। तो लॉन्ग टर्म में आपको डिसअपॉइंटमेंट मिलती है अगर आप बहुत लंबे लंबे गोल्स बनाते हो। अगर आप ये डिसाइड कर लेते हो कि अगले 1 महीने, अगले 45 दिन ये करने वाला हूं मैं आपको आज छोटे छोटे चैलेंजेस देने वाला हूं। आपको समझ में आएगा ऐसा क्यों किया गया है। और जब आप वो प्लान देखोगे तो यू विल बी सो 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 हैप्पी, है ना। अभी देखते जाना। तो सबसे पहले यार, स्मार्ट गोल होना चाहिए, स्पेसिफिक होना चाहिए। ऑब्वियसली हमारे गोल्स स्पेसिफिक होते हैं कि हमें ये चैप्टर करना है, ये करना है, इस चैप्टर में सवाल करने हैं, ये करना है ना। थ्योरी क्वेश्चंस ये आप मुझ पे छोड़ देना, ये तो मैं आपको करा दूंगा। मेजरेबल होना चाहिए कि हाउ विल आई नो कि मेरा अकम्प्लिशमेंट हुआ कि नहीं हुआ। कई बार आप 30 दिन का गोल लेके चलते हो, आपको 10 दिन के बाद पता ही नहीं होता कि मैंने कितने मार्क्स के चैप्टर कर लिए हैं। क्योंकि यार वेटेज होता है हर चैप्टर का अलग अलग, है ना। अगर मैं शुरू शुरू से सारे चैप्टर्स करा दूं, मॉडर्न फिजिक्स, थर्मल फिजिक्स, मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट, तो आपको 7-8 दिन के बाद ऐसी फीलिंग आएगी कि यार बहुत पढ़ लिया, बहुत पढ़ लिया, सारे हाई वेटेज वाले टॉपिक्स कर लिए, अब तो मैं राजा हूं इस दुनिया का, अब तो मैं क्रैक कर जाऊंगा नीट बहुत अच्छे मार्क्स से। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। नीट एक ऐसा एग्जामिनेशन है जहां कंपटीशन का लेवल बहुत ऊपर जा चुका है। अगर आप एक कोई छोटा सा चैप्टर भी छोड़ के जा रहे हैं ना, तो आपका बहुत बड़ा नुकसान है वहां पे। तो करके तो पूरा जाना है। चैलेंज ये है कि अगर शुरू से स्टार्ट करें तो पीछे के चैप्टर्स बुरा मान जाते हैं, और अगर पीछे के चैप्टर से स्टार्ट करो तो ज्यादा वेटेज कवर नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने एक हफ्ते में नीचे से उठा के 4-5 चैप्टर पढ़े, 6 चैप्टर पढ़े, तो आपका जो वेटेज होगा मैक्सिमम से आपने हो सकता है 20 नंबर, 30 नंबर, इतने इतने का आपने पढ़ा होगा मैक्सिमम, है ना। ये दिक्कत आ जाती है। तो सर, इसका परफेक्ट बैलेंस कैसे बने कि एक अच्छे से हम मेजर कर पाए कि हर हफ्ते के बाद कितनी हमारी प्रिपरेशन हो रही है, कितने मार्क्स की मैं तैयारी कर चुका हूं। एक सेंस ऑफ रिलीफ आना चाहिए, एंजाइटी नहीं आनी चाहिए। क्योंकि गोल ऐसा बनाओ कि थोड़े दिनों बाद आपको एंजाइटी ना मिले, आपको एक सेंस ऑफ रिलीफ मिले, आपको लगे कि आप लैडर बाय लैडर, स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ रहे हो और आप कुछ अचीव कर रहे हो, आपको आउटपुट दिखना चाहिए। तो गोल्स ऐसे होने चाहिए बेटा। स्मार्ट, पहला वर्ड है स्पेसिफिक, एस फॉर स्पेसिफिक, एम फॉर मेजरेबल, ए फॉर अचीवेबल। अचीवेबल होना चाहिए, रियलिस्टिक होना चाहिए, टाइम बाउंड होना चाहिए। अब ये जो टाइम बाउंड वाली चीज है ना, यही सबसे ज्यादा ट्रिकी है। यही सबसे ज्यादा ट्रिकी है कि कितने टाइम का मैं गोल बनाऊं। 1 महीने का बनाऊं तो दिक्कत मैंने आपको बता दी क्या होता है ना। कुछ चैप्टर्स होने के बाद आपको भी पता है आप ठंडे पड़ जाते हो, होता है, रियलिटी है, मानना चाहिए, है ना।
कंसिस्टेंसी मेंटेन करना मुश्किल हो जाता है, स्पेशली फिजिक्स जैसे सब्जेक्ट पे, क्योंकि आपको ऑब्वियसली यार केमिस्ट्री और बायो आसान लगती है, तो जहां आपको कम एफर्ट में काम चलता है, आपका दिमाग कहता है वही पढ़ो, उसी के सेशंस कर लो। तो 7-8 दिन के बाद जब आपको ये लगने लग जाता है ना कि देखो सर ने हायर वेटेज वाले टॉपिक्स तो करा ही दिए हैं, बाकी तो ठीक है, ऐसे ही हो जाएगा जैसे तैसे, तो वो जोश ठंडा पड़ जाता है। और अगर ये जोश ठंडा पड़ेगा तो नुकसान आप ही का होगा, मार्क्स कम आएंगे। तो इस बार जो प्लान मैं आपको देने वाला हूं, अगर आप ये फॉलो करते हो ना, तो यू विल बी एबल टू मैनेज थिंग्स वेरी वेल, यू विल बी एबल टू ट्रैक योर परफॉर्मेंस वेरी वेल, बहुत मजा आएगा। चलिए देखते हैं प्लान क्या है, आइए सीधा प्लान पे आते हैं। ये तो वैसे सिर्फ मैंने वेटेज दिखाने के लिए आपको दिखा दिया कि अगर हायर वेटेज से लोअर वेटेज की तरफ चलें तो ये सबसे हायर वेटेज टॉपिक्स हैं कुछ आपके इंफॉर्मेशन के लिए बेटा, बस है ना। तो 2015 में 4 सवाल, 16 में 4 सवाल, 17 में 4 सवाल, मॉडर्न फिजिक्स जानते ही हो इसका जलवा है, थर्मल फिजिक्स भी देख लो, ये रेड वाले 11th के टॉपिक्स है, ब्लैक वाले 12th के टॉपिक्स है। तो आप देख सकते हैं वेटेज ये सब डिक्रीजिंग ऑर्डर में मैंने दिखाया है। उसके बाद सेकंड में आ जाते हैं ये सारे टॉपिक्स, उसके बाद लास्ट में 2-4 और टॉपिक्स छोटे छोटे हैं, ईएम वेव, कैपेसिटर, बेसिक मैथ्स, एक एक सवाल या फिर कई बार सवाल आते भी नहीं है, ठीक है। अब सुनो हम क्या करने वाले हैं यहां पे, बेस्ट प्लान, मतलब यू कैन लिटरली से दिस इज द बेस्ट प्लान। तो होता क्या है, टोटल नंबर ऑफ मार्क्स जो है ना आपके एग्जाम में, नीट एग्जाम में बच्चों 180 मार्क्स का पेपर होता है, फिजिक्स की मैं बात कर रहा हूं। अगर मैं इसको 4 से डिवाइड करूं तो ये होता है बेटा 45। हमने क्या प्लान किया है, हमने वीकली चैलेंजेस आपको देने का सोचा है। वो वीकली चैलेंज आपके लिए भी होगा, वो वीकली चैलेंज मेरे लिए भी होगा, और आपको पता है पहला वीकली चैलेंज चल भी रहा है इस चैनल पे ऑलरेडी, जहां पे हम ऑप्टिक्स और थर्मल फिजिक्स करने वाले प्यारे बच्चों। अब इसका फायदा देखो, हमने 4 वीकली प्लान आपके लिए, वीकली चैलेंज आपके लिए प्लान किए हैं। वीक 1 12 जुलाई से 18 जुलाई, पूरा स्केड्यूल अभी वीक 1 का आपको मिल जाएगा। इसका वेटेज इस तरीके से डिजाइन किया गया है कि इसमें लगभग 42 से 48 या फिर ऑन एन एवरेज 45, 42 से 48 का वेरिएशन रहेगा, क्योंकि यार कोई भी चैप्टर ऐसा नहीं है ना कि एकदम फिक्स है वेटेज। जो हम वेटेज पिछला ट्रेंड देख के समझ सकते हैं उसके हिसाब से प्लान किया है। हर वीक में ऐसे टॉपिक्स डालूंगा कि लगभग वेटेज 45 मार्क्स का आए। अब जैसे आपको पता है कि ये जो वीक 1 अभी चल रहा है ऑलरेडी, 12 जुलाई से स्टार्ट हुआ था, ऑप्टिक्स की 2 क्लासेस हो चुकी हैं, 3 क्लासेस एक्चुअली। अगर ऑप्टिक्स आपने अभी तक नहीं किया है और आप इस सीरीज को ज्वाइन करना चाहते हैं तो डरिएगा मत, या तो आप रिकॉर्डिंग देख लीजिए ऑप्टिक्स की, और अगर नहीं देख पा रहे हैं, अब क्योंकि आज से लॉन्च कर रहा हूं मैं, तो मैं वो ऑप्टिक्स लास्ट में दोबारा भी करा दूंगा, अभी तो नहीं लेकिन एकदम लास्ट में। लेकिन अगर तुम्हें लगता है कि तुम रिकॉर्डिंग देख सकते हो तो तुम्हारा फायदा है, देख लो, बहुत डिटेल में, बहुत प्यार से, बहुत अच्छे से कराया। मैं तो कहता हूं देख लो बेटा रिकॉर्डिंग, अगर नहीं देखा है तो। अब बात यह रहेगी कि 45 मार्क्स के आसपास का वेटेज हर वीक में रहेगा। इससे फायदा क्या होगा, आपने एक वीक पढ़ाई करी, एक वीक में जो चैप्टर्स मैंने आपको चैलेंज में दिए थे वो चैलेंज आपने एक्सेप्ट किया, वो चैलेंज आपने कंप्लीट किया, मेरे साथ आपने क्लासेस करी, और एक वीक के बाद तुमको एक सेंस ऑफ रिलीफ आएगी कि 1/4 मार्क्स हो चुके हैं, 1/4 सिलेबस हो चुका है। अब बच्चे चैप्टर से गिनते हैं कि मेरे 10 चैप्टर हो चुके हैं, मेरे 12 चैप्टर हो चुके हैं, मेरे 20 चैप्टर हो चुके हैं, इतने चैप्टर्स हो चुके हैं। अगर तुम चैप्टर से गिन रहे हो तो तुम धोखा खा जाओगे। अगर तुम चैप्टर से गिनोगे, तुमने मान लो इसको एक चैप्टर मान लिया, इसको एक, इसको एक, इसको एक, इसको एक, इसको एक, तुमने 5 चैप्टर किए, इनका वेटेज देखो, यहाँ पे एक क्वेश्चन आ रहा है, यहाँ पे लगभग 2, यहाँ पे 1, यहाँ पे 1, तो 1 2 3 4 5, यहाँ पे तो एक ही है, मान लो 6-7 क्वेश्चन हुए हैं आपके। इतने सारे चैप्टर करने के बाद 6-7 क्वेश्चन हुए हैं, और कहने को आप क्या कह रहे हो, सर मेरे 5-6 चैप्टर्स हो चुके हैं। तुम्हें एक सेंस ऑफ रिलीफ है, टेम्पररी रिलीफ मिल रही है कि मैंने 5-6 चैप्टर कर लिए हैं, सर मेरी प्रिपरेशन अच्छी चल रही है। लेकिन लॉन्ग टर्म में सोच के देखो, सिर्फ 5-6 क्वेश्चन ही होंगे उससे। वहीं जिस बच्चे ने सिर्फ 2 चैप्टर किए, मान लो मॉडर्न फिजिक्स, थर्मल फिजिक्स, 6 क्वेश्चन के आसपास थर्मल फिजिक्स, 4-5 क्वेश्चन मॉडर्न फिजिक्स, 11 क्वेश्चन। तो ऐसे नहीं होता कि आप नंबर ऑफ चैप्टर से काउंट करिए कि प्रिपरेशन कितनी हुई है। तो ये बेटर तरीका रहेगा कि मैं इस तरीके से इस वीकली टारगेट को डिजाइन करूंगा कि हर वीक का वेटेज लगभग 45 मार्क्स आ जाए। फिर तुम बोलना सर मैंने एक वीक का चैलेंज कंप्लीट कर लिया है, उससे पता चल जाएगा कि भैया तुमने लगभग 40 से 48, 40 से 48 मार्क्स तुमने स्कोर कर लिए हैं या फिर अपने रिजर्व कर लिए हैं। ऑन एन एवरेज 45 बोल रहे हैं अपन। फिर तुम वीक 2 में आओगे, वीक 2 कर लिया तुमने, 45 और हो गए, वीक 3 में 45 और हो गए, और वीक 4 में 45 और हो गए। तो ये बेटा बहुत जबरदस्त प्लान है, क्योंकि इसमें
आपका मोटिवेशन बना रहेगा, आपका फ्लो नहीं टूटेगा। एक चैलेंज लिया, एक हफ्ते लगाए, कंप्लीट किया और टेस्ट भी होगा उसका। अभी टेस्ट का भी मैं सारा डिटेल आपको बता दूंगा। तो उस वीक में जो भी पढ़ा उसका 2 टेस्ट होंगे बेटा, एक टेस्ट मंडे को होता है, एक टेस्ट थर्सडे को होता है। तो ये वीक कैसे प्लान किए गए हैं, ये मंडे से लेकर संडे तक है। तो मंडे से संडे और फिर अगले मंडे जो 19 जुलाई है वहां से दूसरा वीक शुरू हो रहा है, 25 जुलाई को संडे है वो खत्म हो जाएगा। अगला वीक थर्ड वीक चालू होगा 26 जुलाई से, जो कि अगेन मंडे है, फिर संडे को ये फिनिश हो जाएगा, फिर ये मंडे को शुरू होगा, संडे को ये फिनिश हो जाएगा। 8 अगस्त तक 4 वीक के अंदर सारे चैप्टर्स करवाने का टारगेट है। हर वीक में 45 45 45, एक वीक में अगर आप लगभग 7 दिन लेके चलते हैं ऑब्वियसली, तो 4 में 28 दिन, तो ये लगभग 30 दिन का प्लान है। अब मैं इसको एक साथ 30 दिन का प्लान दूंगा ना तो तुम्हारे लिए सरदर्द हो जाएगा वो, लेकिन अलग अलग देखा जाए तो तुम्हारे लिए बेटर ऑप्शन है। राइट एवरीवन, टेस्ट भी होंगे इसमें टेस्ट भी होंगे। एक वीक का हम बफर लेके चलेंगे 9 से 14 अगस्त। मान लीजिए कुछ रह जाता है, कोई टॉपिक बच जाता है, कोई चैप्टर रह जाता है, तो हम कोशिश करेंगे कि 9 से 14 के बीच में, ये हमारा बफर वीक है। बची खुची चीजें अगर कुछ है तो, वैसे तो नहीं होगा, अगर कुछ है तो यहां तक खत्म। और बेटा 14 अगस्त के बाद प्रैक्टिस ही प्रैक्टिस, उसका शेड्यूल मैं अलग से दे दूंगा। वो सिर्फ प्रैक्टिस, 45 एमसीक्यूज के सेशंस आएंगे, प्रैक्टिस के सेशंस आएंगे। लेकिन उससे पहले आने वाले 28-30 दिन जो भी हैं, क्या आप प्रैक्टिस के लिए तैयार हो? अप टू 8 अगस्त मतलब आप कह लो टेंटेटिव डेट है, एक वीक का बफर रखा है 9 से 14 का, तो 14 तक हम जा सकते हैं मैक्सिमम, और वहां तक सारा सिलेबस ढंग से फिनिश। स्केड्यूल क्या है देखो, पहले वीक का स्केड्यूल देखो बेटा आप, है ना। अभी मैं सिर्फ फर्स्ट वीक का स्केड्यूल दे रहा हूं, हर संडे को अगले वीक का स्केड्यूल आएगा। इस वीक रे ऑप्टिक्स और थर्मल फिजिक्स को टारगेट किया गया है। तो रे ऑप्टिक्स की एक क्लास आप देखेंगे तो 12 जुलाई को हो चुकी है, उसका यूट्यूब का लिंक यहां पे आपको दिखाई देगा। इस पे जैसे क्लिक करोगे आपको यूट्यूब के पास लेके जाएगा। इसकी स्पेशल क्लास नहीं हुई थी, 12 जुलाई को 2 क्लासेस हुई हैं, दोनों का लिंक आपको यहां पे दिख रहा है बेटा। रे ऑप्टिक्स लेंस पढ़ाया था 12 जुलाई को, ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट पढ़ाया था 12 जुलाई को, 2 क्लासेस ली थी, दोनों का लिंक है, सभी का लिंक यहां पे मिलेगा। देन आज यानी कि 13 जुलाई को रे ऑप्टिक्स में मिरर रिफ्रैक्शन प्रिज्म हुआ है, उसका लिंक यहां पे है, यूट्यूब का लिंक। और आज शाम को 7 बजे इसी का प्रैक्टिस सेशन है, वो यहां पे है। प्रैक्टिस सेशन स्पेशल क्लास पे, इस पे आप बस क्लिक करिए, प्रैक्टिस सेशन के ऊपर बस आप क्लिक करिए और वो आपको ले जाएगा स्पेशल क्लास के ऊपर। तो हर दिन 11 बजे सेशन होता है, 7 बजे उसकी प्रैक्टिस होती है। तो दोनों चीजों में किसी चीज की कमी नहीं है आपके लिए, है ना। यहां पे क्लास नोट्स हैं, बस इसमें क्लिक हियर में क्लिक करना है, आपको क्लास नोट्स मिल जाएगा जो भी सेशन हो चुके हैं उसके। तो यहां पे आपने क्लिक किया, आपको दिख गया क्लास नोट्स, ऑप्टिक्स LMR, है ना। तो यहां पे आपको बेटा उसके क्लास नोट्स मिलते जाएंगे, ठीक है। तो सारा एकदम प्लान्ड है, सारा एकदम ढंग से किया हुआ है बच्चों। तो बिल्कुल इस चीज के लिए आप तैयार रहिएगा, ठीक है, बिल्कुल तैयार रहिए और मचाएंगे बेटा, है ना। छोटे छोटे टारगेट्स लेंगे और मचाएंगे। तो पहले वीक में कई बच्चों ने पहले ही चैलेंज एक्सेप्ट कर लिया है और वो क्लासेस करना भी शुरू कर चुके हैं। अगर आपने नहीं किया है तो चैलेंज एक्सेप्ट करिए। और कल जो क्लास है हमारी, कल कौन सी क्लास है आप देख सकते हैं बेटा। टुमारो वी हैव, यानी कि 14 जुलाई को वी हैव थर्मल प्रॉपर्टीज एंड कैलोरीमेट्री। ऐसे करके एक एक वीक में पूरा का पूरा सिलेबस हो जाएगा। हर वीक के बाद 45 मार्क्स आपके आ जाएंगे आपके हाथ में। तो तैयार हो इसके लिए तो बिल्कुल मुझे कमेंट करके बताओ। और यहां पे आपको एक टेस्ट लिंक दिखाई दे रहा होगा, टेस्ट में आप जैसे ही क्लिक करेंगे आपको टेस्ट सीरीज का लिंक खुल जाता है। टेस्ट सीरीज में अभी पहला टेस्ट तो मैंने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का रख दिया था, मैंने उसके हिसाब से प्लान किया था कि जो हमारी LMR सीरीज थी उसके हिसाब से। लेकिन इस टेस्ट के बाद से जो भी टेस्ट है ना, मंडे थर्सडे, वो बेटा इसके हिसाब से चलेंगे। जो भी आप वीक में पढ़ोगे उसका टेस्ट होगा, ठीक है। तो बिल्कुल तैयार रहिए बेटा इसके लिए, राइट, बिल्कुल तैयार रहिए इसके लिए, है ना। तो यार ऐसे धीरे धीरे करके एक एक स्टेप लेके 45 करके सीधा 180 तक पहुंच जाना है। तो इसमें यह हो जाएगा कि आपको हर वीक इंपॉर्टेंट लगेगा। ऐसा नहीं लगेगा कि यार इस हफ्ते कम वेटेज वाले टॉपिक्स चल रहे हैं, इस हफ्ते ज्यादा वेटेज वाले चल रहे हैं। हर हफ्ते का वेटेज ही 45 है भाई। डिजाइन कैसे करना है वो मेरे पे छोड़ दो, कोर्स का जो स्ट्रक्चर होगा वो आप मेरे पे छोड़ दो। तो पहले वीक का मैंने करा दिया ना, ऑप्टिक्स और थर्मल फिजिक्स, तो लगभग 10 से 12 क्वेश्चन आते हैं इससे, है ना। तो वो वही अपना 42 से 48 नंबर का हो गया। तो वीक 1 तो डन है, इसका प्लानिंग ऑलरेडी हो चुका है, क्लासेस स्टार्ट भी हो चुकी हैं
ऑप्टिक्स जैसा कि मैंने बोला आपने अभी नहीं किया है तो बाद में फिर से करा दूंगा, टेंशन मत लो उसकी। लेकिन वीक 2 का स्केड्यूल मैं आपको दूंगा इस संडे यानी कि 18 जुलाई को, वीक 3 का स्केड्यूल 25 जुलाई को, और वीक 4 का स्केड्यूल 8 अगस्त को, है ना, सॉरी 1 अगस्त को, है ना, मतलब एक वीक पहले। तो आपको उसका पूरा प्रिपरेशन करना है, ढंग से करना है बेटा, ठीक है। तो यार प्लान बहुत जबरदस्त है, ऑलरेडी चीजें स्टार्ट हो चुकी हैं, अब ज्यादा टाइम वेस्ट मत करो, बस आ जाओ, है ना, बस आ जाओ तुम। तो ये शीट का लिंक आपको ना डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ये जो शीट मैंने आपको दिखाई है बेटा, जिसमें अभी तक तो देखो 18 जुलाई तक का प्लान आपको दिया हुआ है पूरा। रे ऑप्टिक्स, ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट, रे ऑप्टिक्स 3 क्लासेस हो चुकी हैं। कल अपन यहां से आगे बढ़ने वाले हैं थर्मल प्रॉपर्टीज यानी कि कैलोरीमेट्री से। तो कल मिलते हैं 11 बजे, 14 जुलाई को सुबह सुबह 11 बजे मिलते हैं बेटा। थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर करते हैं, कैलोरीमेट्री करते हैं, और उसी का प्रैक्टिस सेशन का लिंक देखो ऑलरेडी बन चुका है। यहाँ पे आप देख रहे हैं बेटा, ऑलरेडी प्रैक्टिस सेशन के लिंक्स बन चुके हैं, सिर्फ आपको यहाँ पे क्लिक करना है और आ जाना है। तो इसका जो लिंक है, शीट का लिंक, वो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आपको, वहां से आप ले लीजिएगा। तो यहाँ पे क्लास के नोट्स भी डलते जाएंगे, है ना, जब जब क्लास होगी उसके क्लास का नोट्स भी डलता जाएगा। 3 क्लासेस का डल चुका है। स्पेशल क्लास आज 7 बजे है 13 जुलाई को, उसका लिंक डल चुका है, बाकी के भी लिंक डल चुके हैं। वाईटी के सेशन के लिंक यहाँ पे डलते जाएंगे, और हमारा टेलीग्राम का लिंक यहाँ पे है। इसमें दिख नहीं रहा है बहुत अच्छे से, बट अगर आप शीट में जाओगे, क्लिक करोगे तो हमारा टेलीग्राम है, वो भी आप ज्वाइन कर लीजिए। और यहाँ पे ये टेस्ट का लिंक है ना, टेस्ट का एक ही लिंक है, उसी में सारे टेस्ट आपके अपलोड होते जाएंगे वीकली, ठीक है, हर मंडे और हर थर्सडे को। तो इस थर्सडे आपका इलेक्ट्रोस्टैट्स है, बट अगले मंडे से जो इस वीक में पढ़ा है उसके हिसाब से होगा। तो मैं वो अपडेट करता रहूंगा आपको कि क्या होने वाला है, और जीजी लाइव कोड लगा के आप उसको अनलॉक कर लेना अगर टेस्ट आपका अनलॉक नहीं होगा तो। प्लान अच्छा लगा है, जबरदस्त लगा है। चलिए सेशन को ज्यादा लंबा नहीं करेंगे, मैक्सिमम 20 मिनट का होगा आपका सेशन। स्केड्यूल मैंने आपको दे दिया, आगे के स्केड्यूल आपको टाइम के साथ साथ मिल जाएंगे। अब यार मुझे एक बात बताना, कहां पाते हो खुद को, यहां पे बताना जरा। सबसे नीचे है आई वोंट डू इट, फिर है आई कांट डू इट, फिर है आई वॉन्ट टू डू इट, हाउ डू आई डू इट, आई विल ट्राई टू डू इट, आई कैन डू इट, आई विल डू इट, एंड फाइनली आई डिड इट। कहां हैं आप, जरा पहचानिए खुद को। अगर यहां है तो बहुत कष्ट वाली बात है। आई वोंट डू इट, फिर तो कोई नहीं हेल्प कर सकता जब आप खुद की हेल्प नहीं कर रहे हैं। अगर आप आई कांट डू इट में भी हैं तो कम से कम आई वॉन्ट टू डू इट में तो आइए। कम से कम अपना एटीट्यूड तो बदलिए बेटा, क्योंकि सारा एटीट्यूड का खेल है। अगर आपका एटीट्यूड ऐसा है कि आपको क्रैक करना है नीट का एग्जाम, मुझे करके दिखाना है, तो यार कम से कम आई वॉन्ट टू डू इट में तो आओ। आई वॉन्ट टू डू इट के बाद अगले अपने आप ये सवाल आएगा, हाउ डू आई डू इट। और ये हाउ डू आई डू इट का तो सबसे बेस्ट आंसर है मेरे पास। हाउ डू आई डू इट जानना है ना, वाई स्ट्रॉन्ग कर लो अपना। वाई डू आई वॉन्ट टू डू इट, क्यों करना चाहता हूं मैं। अगर आपका वाई स्ट्रॉन्ग है तो हाउ अपने आप इजी हो जाता है, और एक बार हाउ इजी हो गया तो बस सही है, ट्राई करेंगे, कैन आ जाएगा, विल आ जाएगा, और फाइनली कर जाओगे आप। तो ये स्टेप बाय स्टेप आपका एटीट्यूड आपको चेंज करना है। जहां कहीं भी हैं आप, अपना सही जगह ढूंढिए, कहां पे हैं अभी आप, वेयर डू यू फॉल राइट नाउ। अगला स्टेप क्या है, आगे बढ़ो, और फाइनली डिड इट। फाइनली सबको बताना, पूरी दुनिया देखेगी, कर दिया इसने, नीट निकाल लिया, डॉक्टर बनने वाला है। अब ये वाई में अगर बात आ जाए तो मैं आपको हमेशा कहता हूं 5 रीजंस लिख लीजिए बेटा। और पहला रीजन, मम्मी पापा, पेरेंट्स। पूरे जीवन की कमाई, जीवन का एक बहुत बड़ा समय आपके पीछे लगा देते हैं। उनको गिफ्ट देने का सबसे अच्छा तरीका यही है। वैसे तो जो उन्होंने किया आप कभी वापस नहीं कर सकते, बट अगर डॉक्टर बन जाओगे ना, बहुत प्राउड फील करेंगे। समझ रहे हैं आप इस बात को। तो 5 रीजन अपना सोचिए, और उससे आपका वाई एकदम स्ट्रांग हो जाएगा, और बस उसके बाद हाउ तो इजी हो जाएगा, और आप कर जाओगे, गुजर जाओगे। और किसी चीज की कमी नहीं है तुम्हारे पास। यू आर गेटिंग ऑल द सेशंस ऑनलाइन। तुम्हें फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, बायो हो, हर चीज बेस्ट मिल जाती है। कोई प्रॉब्लम वाली बात ही नहीं है बेटा। सर्च करो बस आप। फिजिक्स तो यहां मिल ही रही है, केमिस्ट्री वीटी सर करा ही रहे हैं, आप बस सर्च करो क्या चाहिए आपको। सर्च करो, एवरीथिंग यू विल गेट ऑन ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स। कमी किसी चीज की नहीं है। मैं तो कहता हूं जिनके पास कमी होती है ना, वो भी अचीव कर लेते हैं। इनके बारे में जानते हो आप? अरुणिमा सिन्हा। इनके एक पैर नहीं है, तो ये ट्रेन में ट्रैवल कर रही थी। कुछ बदमाशों ने चंद रुपयों के लालच में इनको ट्रेन से धक्का मार दिया था।
ताकि उनका जो वॉलेट है जिसमें उन्होंने पैसे रख रखे हैं वो उनको मिल सके। पैर कट गया इनका ट्रेन की वजह से, क्योंकि उन बदमाशों ने उनको ढकेल दिया। क्या इन्होंने हार मानी? ये फर्स्ट वुमन एम्प्यूटी हैं जिन्होंने माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई पूरी करी। सबसे ज्यादा पैरों की ही जरूरत पड़ती है जब आप किसी चढ़ाई को करते हो, जब आप कहीं ऊपर जाना चाहते हो, चल के जाना चाहते हो, पैरों की तो जरूरत होती है। आर्टिफिशियल लेग्स लगा के भी माउंट एवरेस्ट पे चढ़ गई। जिस चीज की सबसे ज्यादा जरूरत थी पैरों की, वो नहीं था, एक पैर ही नहीं था, फिर भी चढ़ गई। तुम्हारे पास तो सब है, तुम क्यों नहीं चढ़ते हो माउंट एवरेस्ट पे? तुम क्यों नहीं निकालते हो भैया नीट? आप भी कर सकते हो, बस एक बार बहुत अच्छे से एफर्ट मारने की जरूरत है। एक बार बस अच्छे से एफर्ट मारने की जरूरत है। आने वाले 2 महीने तुम्हारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तुम्हारे जिंदगी को बदल के रख सकते हैं। तुम्हारा फ्यूचर इस बात पे डिपेंड करेगा कि तुमने इन 2 महीनों में क्या किया। तो बेटा, यू हैव एवरीथिंग, यू हैव टाइम, यू हैव रिसोर्सेस, यू हैव मोटिवेशन, यू हैव गुड टीचर्स विथ यू, यू हैव एवरीथिंग। बस एक काम करना है, एटीट्यूड अपना सुधार लो, पूरे पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ पढ़ाई में लग जाओ। और जो प्लान दिया है वो एकदम फुल प्रूफ है, बहुत जबरदस्त है। एक एक वीक को टारगेट करो, हर वीक का टारगेट पूरा करते जाओ। इंस्टीड ऑफ गोइंग फॉर चैप्टर बाय चैप्टर, गो फॉर वीक बाय वीक। वीक का पूरा स्केड्यूल मैं बनाऊंगा, वो मेरा काम है। पूरी प्लानिंग करना मेरा काम है कि कौन से चैप्टर कौन से वीक में जाएंगे, ताकि हर वीक का वेटेज लगभग 45 मार्क्स का हो, ताकि 4 वीक के अंदर बच्चे के पूरे 180 मार्क्स उसके सामने रखे हो। आप समझ रहे हैं? तो आप बस लग जाइए, बाकी प्लानिंग का काम हम पे छोड़ दीजिए, गाइडेंस का काम हम पे छोड़ दीजिए, बस काम पे लग जाओ बेटा, दैट्स इट। और सफलता तुम्हारे हाथ लगेगी। चलो, इस सेशन को मैं और लंबा नहीं करना चाहता हूं, आई वॉन्टेड टू कीप इट वेरी शॉर्ट बच्चों। और वैसे भी मैं ये वीकली चैलेंजेस के बारे में आपको पहले भी बता चुका था, ये हमारा ऑलरेडी चालू हो गया था, नीट की डेट आने के पहले ही हमने चालू कर दिया था, बट इसको अब हम ऐसे और बड़े लेवल पे लेके जा रहे हैं। अगर ये चैलेंज एक्सेप्ट करते हो तो लिख देना चैलेंज एक्सेप्टेड, और कल से दिख जाना क्लास के अंदर, और क्लास होते ही, क्लास खत्म होते ही लिख देना चैलेंज कंप्लीटेड, डे 2 कंप्लीटेड, डे 3 कंप्लीटेड। ये करना है आपको भाई, इसी से मुझे पता चलेगा कि आप कितने जोश के साथ लगे हुए हैं इस काम में। बाकी बेटा, मिलते हैं अगली क्लास में, आज शाम 7 बजे विथ द स्पेशल क्लास। लिंक आपको दे दिया है शीट के अंदर, और कल सुबह 11 बजे विथ थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, और खत्म करते हैं पहले वीक का स्केड्यूल। जो वेव ऑप्टिक्स मैंने पहले बोला था यहाँ पे कि इसमें वेव ऑप्टिक्स भी होगा, उस वेव ऑप्टिक्स को मैं बाद में कभी डाल दूंगा, क्योंकि वेव ऑप्टिक्स के आने से इसका वेटेज 50 नंबर हो जा रहा था लगभग पहले वीक का, तो मैं 45 के आसपास ही रखना चाहता हूं। तो वेव ऑप्टिक्स किसी और वीक में डल जाएगा। इस वीक का टारगेट बहुत आसान है, रे ऑप्टिक्स, थर्मल फिजिक्स, वेटेज बहुत जबरदस्त है, लगभग 45 नंबर। तो मचाते हैं। सारे लिंक्स यहां पे है, टेस्ट का लिंक यहां पे है, एवरीथिंग आई हैव टोल्ड। अब मैं आपसे अलविदा ले लेता हूं, है ना, विदाई ले लेता हूं। तो आज के सेशन को यहीं पे एंड करते थे बेटा। बाकी पढ़ाई अच्छे से करते रहिए, चाहे जैसा भी सीन हो, चाहे जो भी ऑब्स्टिकल हो, हर चीज से पार पाना है, क्योंकि सिलेक्शन लेना है। ठीक है, चलो बाय बाय एवरीवन, सी यू सून इन द नेक्स्ट क्लास, बाय।